Good morning. Welcome again in the class. In the last period, we have completed lesson number 4 of the political science. Okay. Now today we are going to start the last lesson of the political science. That is lesson number 5 and page number 97. Challenges faced by Indian democracy. यानी जो इंडियन डेमोक्रेसी है, भारतीय लोकशाही, उसके सामने कितने चैलेंजेस हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस वी हैव टू फेस? भारतीय लोगों को, इंडियन डेमोक्रेसी को कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इज गिवन इन दिस लेसन. ओके, एज वी हैव सेड अर्लियर, डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूअस लिविंग प्रोसेस. जैसे हमने बताया पहले कि डेमोक्रेसी ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलने वाली है. Mere adoption of democracy does not bring democracy into practice. केवल डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना, इसका मतलब हम डेमोक्रेसी के प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज नॉट द मैटर. अलर्ट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स, उसके बारे में अलर्ट रहना और कॉन्शियस एफर्ट्स करना आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन द डेमोक्रेसी. तभी डेमोक्रेसी टिक के रखेंगी या रहेंगी, वो कंटिन्यू चलेंगी. वी हैव टू बी अलर्ट, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा और कंटिन्यूअस एफर्ट्स करना पड़ेगा. देन आवर डेमोक्रेसी कैन बी सक्सेसफुल. इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी इन टाइम टू टाइम. ये जरूरी है कि ये समझना कि डेमोक्रेसी को भी कुछ खतरे हो सकते हैं, डेमोक्रेसी को भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, एंड डील विद देम इन अ डेमोक्रेटिक मैनर. और हमने इसको डेमोक्रेटिक मैनर के द्वारा ही हमने सॉल्व करना है. वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, द चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक मैनर. डेमोक्रेटिक मैनर से ही हमें उनको सॉल्व करना है. इन दिस चैप्टर वी विल प्राइमरीली फोकस ऑन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी इन इंडिया. इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि भारत के सामने, डेमोक्रेसी के सामने कितने चैलेंजेस हैं. बट बिफोर दैट लेट अस हैव अ लुक एट द चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल. सबसे पहले हम ग्लोबल लेवल की बात देखेंगे. ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी के सामने कौन से चैलेंजेस हैं? टुडे एवरी नेशन इन द वर्ल्ड क्लेम्स टू बी डेमोक्रेटिक. दुनिया में आज हर देश कहता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है. बट इन रियलिटी वेरी फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेसी. बट इन रियलिटी, अगर रियलिटी में देखें तो दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश है जिसमें रियल डेमोक्रेसी है, एंड दैट प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल एंड गिव्स प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ पीपल. ऐसे बहुत देश है जिसमें रियल डेमोक्रेसी है, जिसके कारण लोगों के अधिकार का प्रोटेक्ट किया जाता है, लोगों को जो आजादी है उसका महत्व किया जाता है, एंड गिव्स द वेलफेयर, गिव्स द प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ पीपल, और लोगों के भले के लिए काम किया जाता है. ऐसे बहुत कम देश है. मेनी डेमोक्रेसीज आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ मिलिट्री टेक ओवर. ऐसे बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें आर्मी ने उनके ऊपर ओवरटेक किया है, यानी आर्मी ने अपने हाथ में उस राज्य का, उस देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कारभार है, वो अपने हाथ में लिया है. स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यूज एट द ग्लोबल लेवल एंड एडॉप्शन ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी बाय ऑल नेशन इज अ मेजर चैलेंज एट ग्लोबल लेवल. अगर हम दुनिया की बात करें तो सभी देश डेमोक्रेसी के वैल्यू जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं कि भाई आज डेमोक्रेसी को बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत वैल्यू है. और ये सबसे बड़ा चैलेंज है दुनिया के सामने कि डेमोक्रेसी को अपने देश में कैसे इंप्लीमेंट करना, कैसे लागू करना. डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर फाउंड टू बी वेरी वीक इवन इन दोज नेशन वेयर डेमोक्रेसी अपीयर टू बी डीप रूटेड. जिस देश में डेमोक्रेसी के जड़ डीप है, वहां पर भी डेमोक्रेसी अभी
कमजोर होने लगी है। इन नेशन लाइक इंडिया, जस्ट एग्जांपल यू कैन टेक इन इंडिया, डेमोक्रेसी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी वोटिंग में, इलेक्शन में, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में एंड जुडिशियर में दिखती है, एक्सेट्रा। हाउएवर, this is only the political form of democracy, but this is not the reality. This is only the political form of democracy. ये डेमोक्रेसी का केवल पॉलिटिकल फॉर्म है, रचना है। To become a way of life, democracy must be practiced in each and every aspect. अगर सही मायने में आपको डेमोक्रेसी अपने देश में करनी है तो वो प्रैक्टिकल में होना चाहिए, नॉट इन द रिटर्न, कागज में नहीं। देयर शुड बी प्रैक्टिकल एंड सोशल लाइफ, और सामाजिक जीवन में हर पहलू में वो डेमोक्रेसी दिखना चाहिए, केवल बोलने से नहीं होता। सेवरल मेजर्स सच एज इंक्लूजन ऑफ ऑल द सोशल कंपोनेंट्स, ऑटोनॉमी टू सोशल इंस्टीट्यूशन, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, नागरिकों को अधिकार देना चाहिए, सोशल इंस्टीट्यूशन को महत्व देना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज, जो इंसान है उनके वैल्यू को प्रोटेक्शन देना चाहिए, नीड टू बी एडॉप्टेड फॉर रियल कल्टिवेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तभी डेमोक्रेसी सही मायने में क्या वहां पे एडॉप्ट किया जाएगा। अनदर चैलेंज बिफोर डेमोक्रेटिक नेशन, और एक दूसरा चैलेंज है डेमोक्रेसी के सामने, इज टू इंश्योर दैट डेमोक्रेसी बिकम्स डीप रूटेड। ये भी देखना चाहिए हमने कि डेमोक्रेसी ये बहुत ही जड़ में फंसी हुई है क्या। फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, आजादी, एकता, भाईचारा और न्याय, पीस, शांति, डेवलपमेंट, विकास एंड ह्यूमैनिटाइजेशन और इंसानियत आर द वैल्यूज दैट शुड बी प्रैक्टिस एट ऑल लेवल ऑफ द सोसाइटी। ये सभी तरह की क्वालिटी, ये सभी तरह के वैल्यूज जो है वो प्रैक्टिकली समाज में उसका इंप्लीमेंट होना चाहिए। देन यू कैन बी से दैट दिस इज द रियल डेमोक्रेसी इन माय कंट्री। फिर हम बोल सकते हैं कि मेरे देश में सही डेमोक्रेसी है। द मास सपोर्ट फॉर दिस पर्पस कैन बी गैदर्ड ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, और डेमोक्रेटिक के द्वारा ही ये पॉसिबल हो सकता है। नाउ चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, ये तो हमने ग्लोबली देखा है। अभी हमारे देश के सामने, इंडियन डेमोक्रेसी के सामने कौन से चैलेंजेस हैं? नाउ लेट अस सी। टू मेक अ डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल, अगर डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बनाना है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसेंट्रलाइज द पावर। तो भारत सरकार ने जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन, और स्त्रियों के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए, एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और समाज के जो वीकर सेक्शन है, कमजोर, उनको हमने महत्व देना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए। बट वी शुड थिंक वेदर सच मेजर रियली गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन। लेकिन क्या ये जो उपाय योजना है जो अभी हमने देखा है, क्या उतने में ही हम नागरिकों को पावर दे सकते हैं? क्या इतने में हो सकता है? नो। नाउ सी द चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं? नंबर 1, कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, दैट इज द फर्स्ट challenge before our country. Religious conflict and the resultant terrorism is one of the major challenge before Indian democracy. भारतीय लोकशाही के सामने ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कम्युनलिज्म, कम्युनिटी और टेररिज्म, आतंकवाद। सोशल स्टेबिलिटी गेट्स हैम्पर्ड, अगर इसके कारण, कम्युनलिज्म के कारण और आतंकवाद के कारण समाज में जो स्टेबिलिटी होना चाहिए वो नहीं होती, उसको बार बार हैम्पर्ड होती है, डिस्टर्ब होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन द रिलीजियस हॉस्टिलिटी। धर्म के बारे में एक दूसरे के साथ हम झगड़ा करते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ भिड़ जाता है बिकॉज ऑफ द कम्युनलिज्म। पीपल पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिड्यूसेस टू
अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू टेररिज्म। और लोगों का जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में वो कम होते जा रहा है। सभी लोग पॉलिटिक्स में या डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं होते, इसके कारण ये टेररिज्म बढ़ रहा है। सेकंड पॉइंट इज लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म। आजकल नक्सलिज्म भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नक्सलिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। नक्सलिज्म भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नक्सलिज्म began as a movement to remove injustice against the aggressive landless farmer। जो लैंडलेस फार्मर है, जिनके पास खेती नहीं, वो अग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं, उनको गुस्से के कारण वो नक्सलाइट हो रहे हैं। ट्राइबल पीपल, जो आदिवासी लोग हैं, वो भी आज उनको अनजस्टिस होने के कारण उन्होंने हाथ में बंदूक ले ली। बट टुडे नक्सलिज्म हैज बिकम वायलेंट स्ट्रगल। लेकिन आज नक्सलिज्म देश के लिए सबसे बड़ा वायलेंट स्ट्रगल हो रहा है। इन द नक्सलिसाइड मूवमेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर एंड ट्राइबल पीपल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसानों के सामने, आदिवासियों के सामने हैज रिड्यूस, कम हो गया है। इंस्टेड वायलेंट मेजर टू अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसीज अटैकिंग द पॉलिसी फोर्सेस एंड सच अदर टैक्टिक आर यूज्ड बाय नक्सलाइट ग्रुप। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो मानने के लिए तैयार नहीं, और इस तरह से नक्सलाइट जो है वो पुलिस या बाकी लोगों के ऊपर बार बार अटैक करते हैं और देश के काम पर डिस्टर्ब होता है। ओके, आज हम यही रुक जाएंगे। पेज नंबर 97, 98 का कुछ पोर्शन हमने लिया। ओके, यू रीड द लेसन अगेन एंड अगेन and try to understand and also try to solve the exercise given in the book. Okay, tomorrow we shall complete this lesson। कल हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे केवल हिस्ट्री के लेसन रहेंगे। ओके, until then see you tomorrow। Okay।